हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हम लोगों ने लेसन नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था इंग्लिश रीडर का, जिसके 2 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम इस लेसन का पार्ट 3 जो कि पेज नंबर 33 पर दिया गया है वो करने जा रहे हैं। पिछले 2 पार्ट्स में हमने ये जाना कि एक राजा था जिसके मन में 3 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन कौन से थे? एक क्वेश्चन ये था कि किसी भी काम को करने का सही वक्त क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन था कौन से लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। और तीसरा क्वेश्चन था कि सबसे मेन काम कौन सा है। तो इन 3 क्वेश्चन का जवाब लेने के लिए वो एक साधु की कुटिया में गया, साधु की झोंपड़ी में गया। उसने वहाँ जाकर साधु की सेवा करने के बहाने ज़मीन को खोदा, क्योंकि तब साधु ज़मीन खोद रहा था। तो राजा ने उसके हाथ से फावड़ा ले लिया, स्पेड ले लिया और खुद ज़मीन खोदने लगा। साधु ने राजा की किसी बात पर जवाब नहीं दिया था। तो अचानक एक आदमी वहाँ पर दौड़ता हुआ आया था जिसके पेट से खून बह रहा था। उसके बाद क्या हुआ वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 33 है। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो आदमी भागता हुआ राजा के पास पहुंचा तो वो गिर गया, बेहोश हो गया। फेंटेड होता है बेहोश होना, और ज़मीन पर वो गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। राजा और साधु जो था उन्होंने उस इंसान के कपड़े हटाए और देखा कि उसके पेट पे बहुत बड़ा घाव हुआ पड़ा है। घाव को हम पंजाबी में जख्म भी बोलते हैं। द किंग washed and covered the wound with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने जख्म को धोने की कोशिश की अपने रुमाल से, पर खून नहीं रुक रहा था। द किंग dressed the wound again and again. राजा ने बार बार उस जख्म पर पट्टी की। At last the bleeding stopped. आखिरकार खून बहना रुक ही गया। अगला पैरा। The man felt better and asked for something to drink. उस आदमी को संतुष्टि हुई, उसे आराम मिला और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। उसने जल या पानी मांगा पीने के लिए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा वहाँ उसके लिए ताज़ा जल लेकर आया, ताज़ा पानी लेकर आया और उसे दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। इस समय तक सूरज ढल चुका था और हवा ठंडी हो चुकी थी। द किंग एंड द हर्मिट कैरिड द वाउंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा और साधु उस जख्मी आदमी को अपनी झोंपड़ी में ले गए और उसे बिस्तर पर लटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांति से लेटा रहा। द किंग वॉज फीलिंग टायर्ड बाय द डेज डिगिंग। पूरा दिन खुदाई करने की वजह से राजा बड़ा थक गया था। वो बड़ी थकावट महसूस कर रहा था। उसके बाद ही ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट ऑल नाइट। वो भी ज़मीन पर लेट गया और सारी रात वो सोया रहा। वैन ही अवोक ही सा द बर्डेड मैन लुकिंग एट हिम। जब राजा सुबह जागा तो उसने देखा कि वो जो दाढ़ी वाला इंसान था, जिसके पहले पेट से खून निकल रहा था, जो अब ठीक हो चुका था, तो वो दाढ़ी वाला इंसान राजे को एकटक देख रहा था। फॉरगिव मी सेड द बर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। उस दाढ़ी वाले इंसान ने बड़ी कमज़ोर आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव मी का मतलब होता है मुझे माफ़ कर दो। आई डो नॉट नो यू एंड देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने कहा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और तुमने ऐसा कुछ किया भी नहीं है जिसके लिए तुम्हें माफ़ कर दूँ। ये सारे इंसिडेंट होने के बाद अगले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि राजा को पता लग गया कि असल में वो जख्मी इंसान कौन था, और राजा को क्या अपने प्रश्नों के जवाब पूरे मिले होंगे। वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अब हम स्टूडेंट्स होमवर्क की बात कर लेते हैं। तो पेज नंबर 33 का ये होमवर्क है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले आ जाता है फिल इन द ब्लैंक। डैश वाज फ्लोइंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ द बियर्डेड मैन। वाटर या ब्लड। तो
तो जख्मी आदमी के शरीर से डैश बह रहा था, क्या बह रहा था वो आपने बताना है। नंबर सेकंड भी फिलअप है। द डैश गेव हिम फ्रेश वाटर टू ड्रिंक, डैश ने पीने के लिए उसे ताज़ा पानी दिया। इन दोनों ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद देन देयर इज़ ट्रू एंड फॉल्स, सही या गलत बताना है आपने। द किंग कवर्ड द वाउंड विद दिस हैंकरचीफ, राजा ने घाव या जख्म को अपने रुमाल से ढका, कवर किया। फिर फोर्थ भी ट्रू एंड फॉल्स है। द किंग स्लेप्ट ऑल डे, राजा सारा दिन सोया रहा। बड़े ध्यान से ट्रू फॉल्स को आपने करना है। नंबर 5 एंड नंबर 6 ये दो इंग्लिश की लाइन्स हैं, बड़ी आसान लाइन्स हैं जिनकी आपने हिंदी या पंजाबी में ट्रांसलेशन देनी है। 5th नंबर पर है एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, ब्लीडिंग होता है खून बहना। और 6 नंबर पर है फॉरगिव मी। इन दोनों के मतलब पूरी लाइंस के आपने हिंदी पंजाबी में नीचे देने हैं। स्टूडेंट 7th नंबर पर है वर्ड मीनिंग्स, 3 आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी आपने इंग्लिश लिखनी है। बेहोश होना, फिर घाव या जख्म एंड देन रुमाल, ये तीनों वर्ड्स हैं जिनकी इंग्लिश आपने लेसन के अकॉर्डिंग जो मैंने समझाई है वो आपने इनके आगे लिख देनी है। स्टूडेंट ये सारी आपको जो वर्कशीट दी गई है बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जैसे बोर्ड एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्टिंग में आते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये प्रॉपर समझ आ गया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में कम्युनिकेशन करेंगे लेसन रिगार्डिंग। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।